बारिश से हाल बेहाल हो गया है। तो देखिए, भोर तालुका में ही प्री मानसून बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। मांझर देवी रोड स्थित दुकानों में पानी कई फीट यहां पर भरता हुआ नजर आया। तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दुकानों में पानी भरने से लाखों का सामान भी खराब हो चुका है। तो देखिए, पुणे में आकाशीय बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत तक हो चुकी है। पुणे में भारी बारिश के बाद मेट्रो के कोच के अंदर छत से पानी टपकने और पानी भरने की घटना भी सामने आई है। कई वीडियोस भी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहे हैं, जिसमें यात्रियों को ट्रेन के अंदर खुद को भीगने से बचाते हुए देखा गया है। तो सोचिए कैसी ये स्थिति बन गई है। शाहिद अंसारी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शाहिद, एक तरफ तो कहां चिलचिलाती गर्मी और कहां अब देखिए गर्मी से राहत हुई बारिश से, तो यहां पर अब आफत ही बनती हुई नजर आ रही है बारिश भी। जी बिल्कुल, देखिए पुणे के भोर इलाके में जिस तरह से बारिश हुई है 2 से ढाई फीट जो है पानी भर गया और उसमें नुकसान भी काफ़ी ज़्यादा हुआ, क्योंकि लोगों को अनुमान था नहीं कि बारिश होगी अचानक। हालांकि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, गर्मी का भी अलर्ट जारी किया है और आज बारिश का भी अलर्ट जारी किया है। तो पुणे के भोर इलाके में जब बारिश हुई तो करीबन जो है 1.5 से 2 फीट जो है पानी जमा हो गया। कई दुकानों में जो है प्याज रखी हुई थी, कई काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में, काफ़ी ज़्यादा मिकदार में, वो भी ख़राब हो गई। इसके साथ साथ जो है बिजली गिरने से एक शख्स की मौत भी हो गई है। हालांकि मौसम की बात करें पूरे महाराष्ट्र में, आपको बता दूं मैं कि 45 डिग्री सेल्सियस तक चला गया है पारा, और गर्मी की वजह से बुरा हाल है लोगों का। और इस बीच जो है पुणे में बारिश हुई तो बारिश ऐसी हो गई कि लोगों को जो है चलना मुश्किल हो गया, लोगों को जो है ट्रेन में चलना मुश्किल हो गया, पैदल चलने वालों को दिक्कतें हो गई। जो लोग हैं, जो दुकानें हैं, उन सब में पानी भर गया। क्योंकि भोर इलाके में ज़मीन जो है थोड़ा नीचे है, इसलिए यहाँ पर पानी बारिश होने के बाद जो है बड़ी मात्रा में जमा हो गया, जिसके बाद कॉरपोरेशन के ज़रिए उस पानी को जो है यहाँ पर, चूँकि तैयारी उस हद तक थी नहीं, यही वजह रही है कि पानी जमा हो गया। जबकि दूसरी तरफ अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई में आज जो है कुछ हिस्सों में बदली भी दिखाई दी और जबकि दूसरे हिस्सों में जो है तेज़ धूप भी दिखाई दी है। मौसम विभाग के मुताबिक जो है आज बूंदाबांदी हो सकती है, इस बात की भी आशंका जताई गई है। लेकिन पुणे में अचानक होने वाली इस बारिश की वजह से नुकसान जो है बड़े पैमाने पर हुआ है। जी बिल्कुल शायद, क्योंकि देखिए तस्वीरों में साफ तौर पर हम देख भी पा रहे हैं कि लोग किस प्रकार से पानी में अपने जो भी कपड़े पहने हुए उसको उठाकर चलते हुए नजर आ रहे हैं। नुकसान भी काफी ज्यादा बताया जा रहा है, लाखों का नुकसान हुआ। ऐसे में कहीं ना कहीं लोग तो सोच रहे होंगे आपकी गर्मी से राहत तो मिली थी, लेकिन ये नुकसान तो उससे भी ज्यादा नुकसान है। देखिए, महाराष्ट्र में आमतौर पर जो मानसून की आमद है वो तकरीबन 14 से 15 जून तक दिखाई देती है। हालांकि अब ये जो बारिश हुई है इसको हम ये नहीं कह सकते कि जो मौसमी बारिश है वो बारिश है। ये तो अचानक में बारिश हुई जिसके लिए लोग तैयार नहीं थे, और जो बारिश हुई इस कदर हो गई कि पानी भर गया। बेमौसम बरसात की वजह से जो है ये इस तरह से पानी भर गया। क्योंकि आमतौर पर देखिए कि बारिश से पहले ही जो है जो कॉरपोरेशन है वो गटर लाइन और ड्रेनेज लाइन ये सारी चीज़ें सब साफ़ करते हैं। उसमें भी आपको मैं बता दूं कि 1 से सवा महीना कुछ जाता है। कुछ ऐसे मुंबई का भी यही हाल रहता है। लेकिन जब इस तरह की बेमौसम बारिश होती है तो पल भर के लिए तो ये बारिश तो हो भी जाती है, पल भर के लिए मौसम भी ठंडा हो जाता है, लेकिन फिर उसके बाद जो तकलीफ़ों का सामना लोगों को करना पड़ता है, बीमारियां और फिर उसके साथ साथ नुकसानात, वही पानी फिर जमा होता है, फिर उसमें मच्छर पैदा होते हैं, फिर उसमें मलेरिया जैसी बीमारी जन्म लेती है। तो इस तरह से बेमौसम बारिश की वजह से जो है सामने आ रही है, उसका भी रुख कर लेते हैं। देखिए, महाराष्ट्र के मुंबई में वहां भी भारी बारिश हुई है। बारिश से मुंबई बेंगलुरु हाईवे पर लंबा जाम नजर आया और ट्रैफिक जाम का वीडियो भी निकलकर सामने आया है। ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। बारिश की वजह से वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। शाहिद, जरा बताएं, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, किस तरह से कहीं नुकसान हो रहा है, कहीं लंबा जाम दिखाई दे रहा है, जरा बताएं इसके बारे में। देखिए, ट्रैफिक का आमतौर पर आप देखिए कि मुंबई हो, पुणे हो, मुंबई बेंगलुरु जो हाईवे है, यहाँ पे आम दिनों में भी जो है देखिए ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहती है। लेकिन जब बारिश होती है या इस तरह के कुछ हालात पैदा हो जाते हैं जहाँ पे गाड़ियों को या तो स्लो चलना पड़ता है या तो फिर गाड़ियों को रोकना पड़ता है, तो यही हाल जब कल की बारिश हुई तो मुंबई बेंगलोर हाईवे पे इसी तरह का नज़ारा देखने को मिला। लंबी कतारें गाड़ियों की दिखाई दी, सैकड़ों हज़ारों गाड़ियाँ एक दूसरे के बम्पर टू बम्पर टच जो है लाइटें जलाते हुए, मतलब आप समझ लीजिए कि जो 1 किलोमीटर का सफ़र रहा है उसमें भी लोगों को 1 से 1.5 घंटे का जो है लग गए। चूँकि मुंबई और बेंगलुरु हाईवे जो है आमतौर पर बिजी हाईवे है और मुंबई से यहाँ जाने वाले जो रास्ते हैं इनमें से आप देखेंगे मुंबई से लोनावला, खंडाला, पुणे, फिर
बाकी जो रास्ते हैं गोवा तक जाने के लिए, कोल्हापुर, ये सब जगह जाने के लिए इसी रूट का इस्तेमाल किया जाता है। तो कल जब बारिश हुई तो जाहिर सी बात है, जब पुणे में इस तरह के हालात पैदा हुए, आमतौर पर आप देख लीजिए पुणे और मुंबई के ट्रैफिक को लेकर जो है एक मिसाल दी जाती है कि भाई कि इतनी ज़्यादा ट्रैफिक रहती है कि लोग जो है कोशिश करते हैं कि बाइक से या पैदल सफ़र करना। लेकिन जब ये बारिश हुई तो पुणे में इस तरह से जो है तेज़ बारिश होने की वजह से, चूँकि मुंबई जो बेंगलुरु हाईवे है वो पुणे होके ही जाता है, तो वहाँ पे आपको मैं बताऊँ कि इतनी ज़्यादा ट्रैफिक रही है कि लोगों को जो है बड़ी दिक्कतों का जरा ये भी बता दीजिए शाहिद कि आने वाले जो समय सफर के लिए है, मौसम विभाग की ओर से क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है? क्या आने वाले समय भी बारिश देखने को मिलेगी, उसको लेकर भी कोई अलर्ट है? जी बिल्कुल। मौसम विभाग के मुताबिक जो है आने वाले समय में मुंबई और मुंबई के आसपास इलाके, लोनावला, खंडाला या घाट के जो इलाके हैं, इन सभी इलाकों में हल्का बूंदाबांदी और बारिश के भी आसार जताए गए हैं। तो मौसम विभाग के मुताबिक जो चेतावनी दी गई है, तो इसके मुताबिक आमतौर पर देखिए जब संडे का दिन रहता है तो लोग, जाहिर सी बात है आपको भी पता, जो कल की ट्रैफिक भी जो दिखाई दी है वो इसी का नतीजा थी, क्योंकि जो है शनिचर को लोग जो है निकल जाते हैं शनिवार को, और फिर एक दिन जो है छुट्टी मनाते हैं। लेकिन इस दौरान जब इतने ज़्यादा लोग निकले तो ट्रैफिक भी हुई। तो मौसम विभाग ने इसीलिए अलर्ट जारी किया है कि अगर आप कहीं जाते हैं घूमने फिरने तो इस बात का आप ज़रूर ख्याल रखें कि घाट वाले इलाकों में बारिश के आसार दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए आप जो है अगर कहीं जाना चाहते हो तो बेहतर यही होगा कि वहाँ जाने से गुरेज करें, क्योंकि कभी ऐसा हो सकता है कि आप जाएं और एक दिन आप छुट्टी मनाने के चक्कर में आपका जो है पूरा दिन खराब हो जाए और बारिश और ट्रैफिक की वजह से जो है आप परेशान ना हो। जी अब बिल्कुल शाहिद, और हम भी दर्शकों से यही अपील करेंगे कि यदि आप मुंबई में वहाँ रह रहे हैं तो देखिए भारी बारिश से लंबी कतारें, लंबा जाम देखने को मिल रहा है बाहर की। यदि आपकी प्लानिंग है तो आप उस पर ज़रा ब्रेक लगा दें, जिस प्रकार से रफ्तार पर ब्रेक लग चुकी है यहाँ पे, क्योंकि फिर आपको ही पछताना पड़ सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद आपका तमाम जानकारी के साथ। आगे बढ़ते हैं और इस बीच आपको एक और बड़ी खबर बता दें।